सो हाय गाइस, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं टेक बास्केट। जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिसे आप दप्पी प्रो के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं टेक वीडियोस बनाता हूँ और आप सभी के सपोर्ट से मैं 90,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 40,000 सब्सक्राइबर्स के मार्क पर पहुंचा हूँ। आज आप सभी के साथ मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन इस नई शुरुआत के पीछे एक पूरी कहानी है। कैसे ये सब शुरू हुआ, क्या मुझे दिक्कतें आई और फिर मैंने कैसे उनसे डील करा, और वो कौन से मोमेंट थे जब चीज़ें बदलनी शुरू हुई। बात करेंगे कि टेक बास्केट की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी जब मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल था। तो बने रहिए एंड तक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई इन सब की शुरुआत होती है नवंबर 2022 से। मेरे कॉलेज का 5th सेमेस्टर चल रहा था। सबकी इंटर्नशिप्स लगती जा रही थी, किसी की अमेजोन में, किसी की हीरो में, किसी की कोई स्टार्टअप में। और मैं सोचा कि कुछ हट के करेंगे भाई, जॉब तो नहीं करना लेकिन खुद का कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता। मेरा मानना था कि यार जॉब तो एक ईजी ऑप्शन है जो आप एनी टाइम चूज कर सकते हो। वाई नॉट टू गिव योर सेल्फ ए चांस टू डू ए थिंग यू विश टू डू। तो जिस रास्ते को मैंने चूज किया वो था काफ़ी टाइम से चल रहा यूट्यूबर बनने का सपना। मैंने अब उस सपने पे काम करने का डिसाइड कर लिया। घर वालों को भी मनाया और समझाया भी कि मुझे ना मेरा पोटेंशियल टेस्ट करने दो, बाकी बाद में जो होगा देख लेंगे ना, कर लेंगे उसी हिसाब से। तो भाई मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया और वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने यूट्यूब से सीखने की कोशिश करी, बट वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं किया। मतलब इट्स लाइक जो चीज़ मुझे 15 मिनट में बताई गई उसे 2 मिनट में भी तो बताया जा सकता था। करते करते 2 महीने निकल गए और आ गया जनवरी 2023। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हमको चलना पड़ेगा। तो मैंने यही सोच के एक यूडेमी का कोर्स ले लिया। पर कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो उसी टाइम पे सारी दिक्कतें आ जाती है उस काम को रोकने के लिए। एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन मेरा डेडिकेशन थोड़ा अलग लेवल पर था। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने शुरू क्या किया था, लोग आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपने ख़त्म क्या किया। इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी आपने कर दिखाया। तो मैंने सोच लिया चाहे रोज़ का 5 मिनट का लेक्चर देखूं, लेकिन रोज़ देखूंगा। ये जो मोमेंटम बिल्ड होता है ना, उसको ब्रेक नहीं करना किसी भी तरह। मार्च के एंड तक मैं बेसिक एडिटिंग सीख चुका था, स्टोरी टेलिंग सीख चुका था और यूट्यूब और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना चुका था। 30 मार्च 2023 मेरी पहली वीडियो आई। इंट्रो वीडियो थी। एंड सिंस ये मेरी पहली वीडियो थी तो मेरे सभी दोस्तों ने दो दो तीन तीन चैनल से सब्सक्राइब किया और भाई 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए। ऑल थैंक्स टू माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ कि भाई हाँ, लोग सपोर्ट करने आ तो रहे हैं। पर मैं ना खुद को सिखा कर आया था कि भाई चाहे जो भी हो जाए, 100 वीडियोस तक कितने व्यूज आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं, ये चीज़ को देखना ही नहीं है। डाली भाई एक के बाद एक 100 शॉर्ट्स और देखा तो 500 सब्सक्राइबर्स भी हिट नहीं हुए। पर मैं यहाँ रुका नहीं। एंड रिजल्ट, मेरी 110th वीडियो हाउ टू एडिट एनी पीडीएफ फॉर फ्री वायरल हो गई। ये लाइफ का पहला मोमेंट था जब मैं वायरलिटी को फेस कर रहा था। यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम भी ग्रो करने लग गया और दप्पी प्रो नाम थोड़ा आम हो गया मेरे दोस्तों के बीच। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम इन माई कॉलेज। लोग मुझे भाई तो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाता है ना के चेहरे से जानने लग गए थे और सभी वीडियोस पर 500 प्लस व्यूज आने लग गए थे। हाँ भाई, 500 व्यूज। अब आप लोग सोच रहे होगे कि बस 500 व्यूज पे ये इतना क्या खुश हो रहा है। भाई मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 500 लोग, इमेजिन कर सकते हो, 500 लोग आपके सामने खड़े हैं और वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। फॉलोअर्स बढ़ने लगे, पुरानी वीडियोस पे भी व्यूज़ आने लग गए और वी हिट 5000 फॉलोअर्स। अब मैं था कॉलेज में, जैसे तैसे टाइम निकाल के वीडियोस अपलोड करता था। एग्जाम्स की वजह से एक ब्रेक लग गया और कब वो 10 दिन का ब्रेक 3 महीने में बदल गया, यू नेवर नो। और यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि चाहे वीडियोस रोज ना भी डले, लेकिन 3-4 दिन से ज़्यादा का गैप मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करना उस पहली पोस्ट की तरह है जब ना तो आपको रिजल्ट मिलते हैं और उसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए, काफ़ी पेशेंस चाहिए। अब मैं कॉलेज में हूँ, इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र से।
तो घर वालों की भी एक अलग ही एक्सपेक्टेशन होती है। पर मेरा क्लियर था, यूट्यूब करना है तो करना है। उसी की वजह से ना तो मैं कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव में बैठा, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर एक बार कॉरपोरेट वर्ल्ड में घुस गया, अगर मैंने जॉब पकड़ ली, तो मुझे एक कंफर्ट लेवल मिल जाएगा और फिर मेरा जो यूट्यूबर बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। कॉलेज से पास आउट हो गए भाई, अब सभी दोस्त तो नौकरी पर जा रखे हैं, मैं पड़ा हूँ घर पे अकेला। और ये टाइम था सीरियसली कंटेंट क्रिएशन करने का, क्योंकि अब तो कोई पढ़ाई नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। अब तक चल रहा था जैसे तैसे, कभी वीडियोस डाली, कभी 4-5 दिन बाद डाली, कभी 5-6 दिन लगातार डाल दी। मेरे इस 3-4 महीने के ब्रेक ने मुझे एक चीज़ सिखाई, चलो एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। There is a saying कि when God wanted to make David a king, he didn't brought him a crown, he brought him Goliath या गोलियत, जो भी आप कहो। ये एक काफ़ी पुरानी कहानी है। एक गांव में गुलायत एक बहुत बड़ा जाइंट हुआ करता था। तो वहाँ के राजा ने पूछा कि भाई इससे लड़ाई कौन करेगा। तो डेविड जो था वो बोलता है कि महाराज मैं इससे लड़ाई करूँगा। डेविड एक चरवाहा था, तो डेविड ने उसको मार दिया। बाद में डेविड को ही वहाँ का राजा बनाया गया। तो समटाइम्स हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमारे सामने चैलेंजेस रखते हैं जो अल्टीमेटली आपको एक अच्छी पोजीशन पर लीड करने वाला है। आई न्यू कि चैलेंजेस तो आएंगे, और यूट्यूब जो चीज़ है ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। चैलेंजेस को ओवरकम करना है, मेरा सिर्फ इतना काम है, टिक के मन लगा के बस करते जाओ, चीज़ें सीखते जाओ, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू प्लेस ना। ठीक है जी, एक बार हम फिर चल दिए कंटेंट क्रिएशन के सफर पर, और इस बार मैंने लिया 60 दिन का चैलेंज। किसी को बताया नहीं, बस मेरा ध्यान डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करने पर था। और बताऊं, इस टाइम तक मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों डी ग्रोथ फेज में थे, नेगेटिव में चल रहे थे। 10 दिन हुए, नो रिजल्ट्स। 20 दिन हुए, स्टिल नो। 1 महीना हो गया, अब भी कोई ग्रोथ नहीं। पर हाँ, जो मेरी ट्रेन नेगेटिव में चल रही थी, रिवर्स में चल रही थी, अब वो जीरो पर आ चुकी थी। 40 दिन के बाद मेरी वीडियोस उठने लगी, और 1-2 पोस्ट के बाद ही काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखी। 10,000, 2 दिन बाद 20,000, 2 दिन बाद 30,000 फॉलोअर्स आ गए। और फिर आती है मेरी एक सुपर हिट रील, जिसको मैंने इसी टाइम के लिए संभाल के रखा हुआ था कि जब मेरी ग्रोथ पीक पर होगी तब मैं इस वीडियो को डालूंगा। एंड एज एक्सपेक्टेड एक गलत वर्ड हो जाएगा इस चीज़ के लिए, मैं कहूँगा एज प्लान्ड, वीडियो हिट 30 मिलियन, और मेरा पेज हिट कर गया 90,000 फॉलोअर्स। यूट्यूब हमारा स्लो ग्रोथ के लिए जाना जाता है, ऑथेंटिक ग्रोथ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हमने हिट करे 40,000 सब्सक्राइबर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थे मेरे लिए तो। और इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं भी पहली बार देख रहा था। एंड दिस थिंग पुश्ड मी सो हार्डर कि जो मेरा 60 दिन का चैलेंज था वो मैंने 75 दिन तक एक्सटेंड किया। लेकिन जितनी शिद्दत से मैंने 75 दिन काम करा, उतनी ही शिद्दत से मैंने ब्रेक ले लिया। इसी बीच जब मेहनत करके इतनी आगे आ ही गए हैं, तो पहले क्या था, मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं करता क्या हूँ। कॉज ऑब्वियसली पीपल विल जज यू कि बेटा ये क्या वीडियो वाला काम करते हो। क्योंकि आजकल क्या है ना कि हर गली में 4 बंदे इन्फ्लुएंसर्स बनने की राह पर है। और बेटा इतना पढ़ लिख के तुम ये काम कर रहे हो। सिंस आई हिट 90 के, मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि दप्पी प्रो नाम से मेरा चैनल है। दिस इज द टाइम दैट शोड मी कि भैया तुम कुछ तो गलत कर रहे हो। जब किसी को बोलता कि अंकल जी दप्पी प्रो सर्च करो यूट्यूब पर, तो उन्हें समझ ही नहीं आता। 2-3 बार पूछने के बाद बोलते बेटा ले तू खुद ही सर्च कर ले और सब्सक्राइब कर दे, या फिर बोलते बेटा लिंक सेंड कर देना, और बोल के अपना फ़ोन जेब में। अब मुझे समझ नहीं आया कि भाई गलत क्या है। भाई नाम है अपना यूनिक सा, कोई बात नहीं, किसी को समझ नहीं आया तो क्या हुआ, मैं खुद बता दूंगा ना। ये टेक, वो टेक, मोबाइल वाला, गैजेट वाला, ये सब तो मुझे कभी से ही पसंद नहीं थे। एक दिन मेरे भैया ने पूछा कि भाई ये दप्पी प्रो जो नाम है इसका मतलब क्या है, ये तूने चैनल का नाम क्यों रखा। अब आई वॉज लाइक कि भाई स्कूल में, कॉलेज में मेरे दोस्त तो इसी नाम से बोलते थे, और भैया नाम भी काफ़ी यूनिक है तो मैंने रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस नाम को किसी को बताऊं तो क्या उन्हें समझ आएगा, क्या वो ये गैस कर पाएंगे कि ये चैनल है किस बारे में। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई हाँ बात तो सही है, और किसी भी अनजान को एक बार में तो समझ में आएगा नहीं कि ये है क्या चीज़, ना ही वो बता पाएगा कि ये चैनल है किस बारे में। ही देन टोल्ड मी कि भैया तुम अपने निक नेम को एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो,
थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। कई महीने सोच विचार के बाद, काफ़ी डिस्कशंस के बाद, एक नाम फाइनल हुआ, सिर्फ एक, और वो नाम था टेक बास्केट। एंड हियर वी आर, न्यू बिगिनिंग, न्यू नेम। अब आप लोगों को टेक बास्केट क्यों देखना है ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो इसी पर है। क्या मेरा माइंडसेट रहने वाला है इस पेज पर, आप लोगों का क्या फ़ायदा है, ये सब बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।